तमन्ना, वेलकम टू और वेलकम बैक टू माय चैनल बिल्डअप ब्रेन। तो अगर आपको अभी तक ये बात नहीं पता है सो लेट मी टेल यू कि बिल्डअप ब्रेन के चैनल पे इंग्लिश सीरीज चल रही है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम करेंगे 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 2 दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन। जो इसका फर्स्ट पार्ट था दैट इज द हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो हमने कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में, इस स्टोरी में क्या है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये स्टोरी किसने लिखी है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको ये सब याद करते हुए चलना है। अगर आप पोयम कर रहे हैं तो साथ साथ उसके पोइट्स के नेम याद करते चलें। अगर आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, स्टोरी पढ़ रहे हैं तो ऑथर का नेम आपको याद होना चाहिए टिप्स पे। सो द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन, ये किसने लिखी है? फेडरिक फॉर्सिथ ने, ठीक है, बाय फेडरिक फॉर्सिथ। ये स्टोरी किसके बारे में है? इज अबाउट अ पायलट हु फील्स हैप्पी टू फ्लाई। ये एक पायलट के बारे में है जो बहुत ज़्यादा खुश है उड़ने के लिए। कहाँ से कहाँ? ही इज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन। वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? पेरिस से लंदन में। तो ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? फ्रॉम पेरिस टू लंदन। टेकिंग हिज फ्लाइट ही ड्रीम्स अबाउट द लॉन्ग हॉलीडे विद हिज फैमिली। जब वो फ्लाइट को ले रहे हैं तो वो क्या सोचते हैं, क्या सपने देखते हैं? वो सपने देखते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग हॉलीडे के पे जाएंगे। He also fantasizes about the English breakfast he would have upon landing. ठीक है, और वो साथ ही साथ इस सपने को भी देखते हैं कि अभी रात हो रही है, जब तक वो लंदन पहुंचेंगे तब तक सुबह हो जाएगी, तो वो सुबह सुबह इंग्लिश ब्रेकफास्ट, डिलीशियस इंग्लिश ब्रेकफास्ट अपनी फैमिली के साथ करेंगे। As soon as he crosses Paris, अब क्या होता है, जैसे ही वो पेरिस क्रॉस करते हैं, he gets a look of the dark clouds that were a sign of the upcoming storm. तो उनको क्या दिखता है कि उनको एक झलक दिख जाती है डार्क क्लाउड्स की, ठीक है, कि बादल जो है वो डार्क हो रहे हैं। इट मीन्स कि आगे बारिश हो सकती है या फिर स्टॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि आगे खतरा हो सकता है। The right decision would have been to turn back to Paris for the sake of safety. अब इस सिचुएशन में क्या सही डिसीजन था? ये सही डिसीजन था कि वो वापस चले जाए, ठीक है। अगर वो लंदन जा रहे हो तो वापस वो पेरिस चले जाए क्योंकि आगे मौसम खराब हो सकता है। लेकिन उन्होंने क्या किया? बट ही इज ओवरशैडोड बाय हिज ड्रीम्स एंड नॉट वांटिंग टू डिले देम। लेकिन वो अपने सपनों में इतने खो गए थे, ठीक है। कौन सा सपना? कि उन्हें अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग हॉलीडे पे जाना है, उन्हें अपनी फैमिली के साथ इंग्लिश डिनर करना है सुबह, ठीक है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, सॉरी नॉट डिनर, इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है अपनी फैमिली के साथ, ओके। इस चीज़ ने उनको रोक लिया वापस जाने से और वो आगे चले गए क्योंकि वो उन चीज़ों को, उन सपनों को डिले नहीं करना चाहते थे। He risked the life of his passengers and head straight into the storm. उन्होंने खुद के साथ साथ अपने पैसेंजर्स की भी ज़िंदगी को दांव पे लगाया और आगे बढ़ गए, लंदन की तरफ बढ़ गए, क्योंकि लेकिन तब भी उन्हें पता था कि आगे खतरा हो सकता है, स्टॉर्म हो सकता है, एज द वेदर इज़ नॉट गुड। लेकिन अब क्या होता है, अचानक से सब कुछ डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, कुछ नहीं दिखता। Everything gets dark. He is unable to see anything. All his direction instruments stopped functioning. सारे उसके जो डायरेक्शन इंस्ट्रूमेंट, आप देखे नहीं होंगे पर सुना होगा, डायरेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं प्लेन में जिससे पता चलता है कि कहाँ किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, वो सारे फंक्शन करने बंद हो गए थे। एंड ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन। अब वो प्लेन को नहीं चला पा रहे थे, ही लॉस्ट कंट्रोल। उनको डायरेक्शन नहीं दिख रही थी, इज अनेबल टू सी एनीथिंग, कुछ भी नहीं दिख रहा था, सब ब्लैक और डार्क हो गया था। When all hope was lost, अब इस सिचुएशन में सारी उनकी होप जो है वो ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि अब कुछ नहीं चल रहा था, कुछ फंक्शन नहीं कर रहा था वो किसी के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे हेल्प के लिए। लेकिन अब क्या हुआ? He saw another plane whose pilot was very willing to rescue him.
जब सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई तो उनको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखा, ठीक है, जिसका जो पायलट था वो बहुत ही ज़्यादा विलिंग था उनको बचाने के लिए, उनके और उनके पैसेंजर को बचाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा विलिंग था। द ऑथर वॉज पैनिकिंग, ठीक है, ऑथर जो था वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहा था क्योंकि फ्यूल भी बहुत कम हो गया था। अब ऐसे सिचुएशन में हर कोई पैनिक करेगा, ठीक है, अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बींग हम भी होंगे, जब हमें पता है कि हमारी आंखों के सामने हमारी मौत खड़ी है, ठीक है, मतलब हम मर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, इस सिचुएशन में हर कोई पैनिक कर जाएगा, जैसे पायलट हो गया पैनिक। ही इज़ पैनिकिंग एज देयर वॉज, साथ ही साथ एक चीज़ क्या हुई, एज देयर वॉज वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल लेफ्ट, ये सब प्लेन नहीं कर रहा फंक्शन, लेकिन फ्यूल तो था, लेकिन अब फ्यूल भी बहुत कम बच गया था। द ब्लैक एरोप्लेन्स पायलट गाइडेड हिम आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड डिसअपीयर्ड एज सून एज दे सॉ लाइट, ठीक है। अब एक क्या हुआ, जैसे ही उसको रास्ता दिखा दिया उस प्लेन को, ठीक है, जैसे ही ब्लैक एरोप्लेन ने प्लेन को रास्ता दिखा दिया, जैसे ही लाइट आई वैसे ही वो ब्लैक एरोप्लेन जो है वो गायब हो गया, डिसअपीयर्ड हो गया। अपॉन लैंडिंग, जब पायलट ने लैंड किया, When he asked the lady in the control room, तो वो कंट्रोल रूम में गया, ठीक है, उन्होंने उस लेडी से पूछा कि वो पायलट कौन था, आई वॉन्ट टू थैंक हिम, और हाँ उसको मैं थैंक करना चाहता हूँ। He is left in shock when she says that his was the only plane in the sky. अब लेकिन जैसे ही उसे आगे से जवाब मिला तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया ये सुन के कि उधर जो प्लेन था सिर्फ एक ही प्लेन था स्काई में, उस समय वो कौन था, उन्हीं का, उसी पायलट का प्लेन था, उसके अलावा और कोई प्लेन नहीं था। तो इस चीज़ को सुन के पायलट जो है बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ब्लैक एरोप्लेन ने उसकी मदद करी थी, ठीक है, एक प्लेन ने उसकी मदद करी थी, लेकिन अब जब कंट्रोल रूम में पूछा तो कोई प्लेन था ही नहीं वहाँ पे। ओके, तो यही था इस स्टोरी में, इस चैप्टर में, ठीक है, और ये किसने लिखी है, फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने, ये याद रखना। Okay, so this is all about this chapter. If you like my explanation, then please like, comment and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.